नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश, और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। 20 तारीख से जनता को झेलनी पड़ेगी दिक्कत। वर्क टू रूल के तहत 8 घंटे की ड्यूटी के बाद नहीं मिलेंगी परिवहन सेवाएं। हर साल 13 लाख लोग सड़क हादसों में गंवाते हैं अपनी जान। सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के बाद बोले एसपी मंडी। मंडी शहर के प्रवेश द्वार पर नजर आया कूड़े व गंदगी का अंबार। गाड़ी न आने से लगा कूड़े का ढेर, जनता बेहाल। और मांडव्य कला मंच ने फिर ऊंचा किया सांस्कृतिक राजधानी का नाम। लोक नृत्य में झटका प्रथम स्थान। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी की बसों में सफर करते हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि आने वाली 20 तारीख के बाद कहां पर बसों के पहिए जाम हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। निगम के सभी कर्मचारी, जिनमें चालक और परिचालक भी शामिल हैं, आने वाली 20 नवंबर से वर्क टू रूल के तहत काम करने वाले हैं। यानी कि चालकों के 8 घंटे पूरा होते ही बसों को वहीं पर रोक दिया जाएगा। निगम की तरफ से इस पर अभी तक कोई भी जवाब नहीं आया है। 20 नवंबर 2012 को हिमाचल की सड़कों पर हाय तौबा मचने वाली है। कारण हिमाचल पथ परिवहन निगम का पूरा कुनबा इस दिन से सिर्फ 8 घंटे ही ड्यूटी देगा। 8 घंटे पूरा होते ही ड्राइवर कंडक्टर बसें वहीं खड़ी कर देंगे। यह सब कुछ हिमाचल पथ परिवहन निगम में वर्क टू रूल को लागू करवाने के लिए होगा। पूरे प्रदेश में लगभग 2280 रूटों पर असर तो पड़ेगा ही, साथ में 2100 बसों के बेड़े में भी कई बसें अपने रूटों पर रवाना नहीं हो पाएंगी। 20 नवंबर से होने वाले इस आंदोलन की सबसे बड़ी मार विभिन्न जिला मुख्यालयों को जोड़ने वाले रूटों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली बसों पर पड़ेगी। बीते 5 जून को भी हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 24 घंटे की स्ट्राइक की थी और 24 घंटों में 800 से ज्यादा रूटों पर बसें रवाना नहीं हो पाई थी। इस बार यह खतरा और भी ज्यादा हो गया है, क्योंकि वर्क टू रूल के मुताबिक चलने वाला यह आंदोलन लगातार चलेगा। सूबे की लगभग 70 लाख की आबादी पर आगामी मंगलवार से हिमाचल पथ परिवहन निगम के इस रुख की बदौलत सीधा असर पड़ेगा। मीटिंग हुई, उस मीटिंग में हमने फैसला किया कि सारी यूनियन ने एक होकर 20 तारीख को 20 नवंबर को हम वर्क टू रूल शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जो कर्मचारी विरोधी निर्णय लिया है इसका हम विरोध करते हैं। सुबह जब हमारे चालक और परिचालक, इसमें सबसे नुकसान जो हो रहा है वो चालक परिचालक वर्ग को हो रहा है, क्योंकि जब 6 बजे उनको बुलाया जाता है तो 6 बजे के बाद रात के 10 बजे तक उनसे ड्यूटी ली जाती है, जबकि रूल के मुताबिक 2 स्पेल में ही 8 घंटे ड्यूटी ली जा सकती है। दूसरा, जब लोग सोते हैं और लोगों की सुविधा के लिए चालक परिचालक रात को नाइट लेके जाते हैं रात्रि, तो उनकी रात जो है वो जर्नी में तब्दील कर दी गई, ना कि नाइट में। और इस करके हम इस निर्णय का विरोध करते हैं। विरोध के साथ हमारा ये जो एजिटेशन है ये 20 तारीख से बिल्कुल शुरू है। सारी यूनियन हम एक हैं। वहीं जब हिमाचल पथ परिवहन निगम में रोजमर्रा का सफर करने वाले यात्रियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें ही चलती हैं, और अगर ड्राइवर और कंडक्टर ऐसा करते हैं तो उनको अपनी जेबें ढीली करनी पड़ेंगी और आने जाने में असुविधा का सामना भी करना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा इससे? मेरे हिसाब से तो यही फ़र्क है कि जो रोज़मर्रा की जो बसें हैं, जो ग्राहक चल रहे हैं, उनके आन जान की काफ़ी असुविधा हो जाएगी उनको। और जो जैसे बाहर से आते हैं लोग जिन्होंने देखा नहीं है, और उनके लिए काफ़ी दिक्कत है ये। और बाकी तो देखिए कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे सिर्फ एचआरटीसी बसें ज़्यादा जाती हैं, तो उससे भी उन चीज़ों में भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ से। उनके भी आन जान की जो सुविधा है वो उनको उस हिसाब से नहीं मिलेगी। पर अगर ये तो अब आगे सरकार और ड्राइवरों के बीच का वो है कि जो ये हल निकालें वैसा हो। पर अगर 8 घंटे की बात है तो मेरे हिसाब से वो बात उतनी जायज़ नहीं है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, रोज़मर्रा जो बस में ट्रैवल करते हैं लोग, इस चीज़ से उनको अपनी जेबें ज़्यादा ढीली करनी पड़ेंगी।
इस बारे में एचआरटीसी प्रबंधन वर्ग की तरफ से अभी तक कोई भी बयान नहीं आया है कि जनता को सुविधाएं मुहैया कराने के लिए क्या निर्णय लिया गया है। कर्मचारी वर्क टू रूल का ऐलान कर चुके हैं और कर्मचारियों ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धर्मशाला से के न्यूज के लिए निपी बादल की रिपोर्ट। देश में हर साल 13 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं के कारण मौत का शिकार बनते हैं, जबकि 5 करोड़ से भी अधिक लोग घायल होते हैं। सड़क दुर्घटनाओं में वाहन चालकों द्वारा बरती जाने वाली असावधानियां मुख्य कारण होती हैं। वाहन चलाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है और किस तरह से वाहन का सही इस्तेमाल करना है, इन्हीं सब बातों को लेकर मंडी के सेरी मंच पर जिला पुलिस और 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर रविवार को सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों को याद किया गया। ज्ञात रहे कि हर वर्ष नवंबर महीने के तीसरे रविवार पर यह स्मृति कार्यक्रम मनाया जाता है, ताकि इसके माध्यम से वाहन चालकों को इस बात का संदेश दिया जा सके कि असावधानी मौत का कारण बन सकती है। इस कार्यक्रम में जिला पुलिस और आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा 108 द्वारा वाहन चालकों को जागरूक करने का प्रयास किया गया। एसपी मंडी अभिषेक दुलर ने बताया कि हर वर्ष दुर्घटनाओं के कारण 13 लाख लोग मौत के मुंह में समाते हैं, जबकि 5 करोड़ से अधिक लोग घायल हो जाते हैं। हर साल करीब 13 लाख लोग एक्सीडेंट्स में एक्सपायर होते हैं और 5 करोड़ से ज़्यादा इंजर्ड होते हैं। तो इन्हीं की रिमेम्बरेंस में, इनके परिवार वालों को रिमेम्बरेंस में ये आज का दिन मनाया जाता है, ताकि पब्लिक को इस बारे में अवेयर किया जाए कि एक्सीडेंट में काफ़ी दुर्घटनाएं होती हैं रोड ट्रैफिक में और उसमें काफ़ी लोग हताहत भी होते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी मर्डर में या मारपीट में इतने लोग इंजर्ड या मरते नहीं हैं जितने कि रोड एक्सीडेंट्स में हताहत होते हैं। मंडी ज़िला में हर साल करीब 400 एक्सीडेंट केसेस रजिस्टर होते हैं और ये तो वो हैं जो पुलिस के पास आते हैं। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो आपस में ही स्पॉट पे ही समझौता करके चले जाते हैं। तो हर एक साल 1000 से भी ज़्यादा एक्सीडेंट मंडी ज़िला में होते हैं और इसमें 300-400 लोग इंजर्ड होते हैं। कई बार 50 से लेके 100 तक आदमी भी एक्सपायर हो जाते हैं। इस मौके पर आपातकालीन सेवा 108 के जिला प्रबंधक विक्रांत गोस्वामी ने जानकारी देते हुए बताया कि 25 दिसंबर 2010 से शुरू हुई 108 सेवा अभी तक 11,950 दुर्घटनाग्रस्त लोगों को लाभान्वित कर चुकी है, जिसमें से 1303 दुर्घटना के मामले मंडी जिला के ही हैं। इस मौके पर उन्होंने जनता से सुरक्षित ड्राइविंग करने का आग्रह भी किया। 1.3% पूरे विश्व में हमारे यहाँ पर व्हीकल है, वाहन है, लेकिन विश्व का 10% सड़क दुर्घटनाएं केवल हमारे भारतवर्ष में होता है। 25 दिसंबर 2010 तक से अब तक 108 आपातकालीन सेवा ने 11,950 लोगों की सहायता करी है, जिसमें से करीबन 1303 केवल मंडी ज़िले से ही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में कितनी क्षति पहुंच सकती है और इसके माध्यम से आज हम आप सभी से आग्रह करते हैं, कृपया करके सुरक्षित ड्राइविंग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और इस दिन पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। चलाए गए अवेयरनेस कार्यक्रम के दौरान वाहन चालकों को रोककर उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया गया। जिस किसी वाहन चालक के पास सभी कागज और सुरक्षा के उपकरण मौजूद थे, उन्हें कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट इनाम स्वरूप दिए गए। सुरक्षित ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों ने अन्य वाहन चालकों से सुरक्षित ड्राइविंग करने का संदेश भी दिया। भाइयों से अनुरोध है कि हेलमेट बहुत ज़रूरी है और डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़रूरी है गाड़ी के, और सड़क सुरक्षा के लिए, रोड सुरक्षा के लिए जो है 20 की स्पीड से चलना चाहिए। जैसे स्कूल है, बाज़ार है, तो वहाँ बिल्कुल और से स्लो चलना चाहिए और ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स और हेलमेट लगा के चलना चाहिए। मेरा सभी शहरवासियों से अनुरोध है कि 2 पहिया वाहन चलाते हुए हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें और गाड़ी के पूरे कागज़ अपने साथ रखें, ताकि आप अपने और अपने साथियों के जीवन के बचाने में सहायक हो सकें। इस दौरान पुलिस ने उन वाहन चालकों को भी समझाने का प्रयास किया जो वाहन अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन करते हैं। पुलिस कर्मचारियों को कुछ ऐसे नाबालिग बच्चे भी मिले जिनके पास ना तो लाइसेंस था और ना ही सुरक्षा के अन्य उपकरण। उन्हें पुलिस कर्मचारियों ने शपथ दिलाई कि वो भविष्य में ऐसा कार्य नहीं करेंगे। मैं प्रण करता हूँ कि आज के बाद बिना लाइसेंस व बिना हेलमेट पहने या बिना पगड़ी पहने स्कूटी नहीं चलाऊंगा।
पुलिस द्वारा अमल में लाई गई ये कार्यवाही किसी के विरोध में नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा के लिए थी। ना ही तो पुलिस ने किसी का चालान काटा और ना ही किसी को डांट लगाई। सभी को यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि आपकी जिंदगी अनमोल है, बस इसे दुर्घटना में अकाल मृत्यु का शिकार न होने दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। मंडी शहर के महामृत्युंजय मंदिर के साथ पुल पर एक कूड़ेदान लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। कूड़ेदान के इर्द गिर्द फैली गंदगी से हर वक्त बीमारी फैलने का भय लोगों को सताने लगा है। लोगों ने मांग की है कि कूड़ेदान को समय समय पर खाली किया जाना चाहिए। वहीं नगर परिषद गंदगी का कारण गाड़ी का समय पर ना आना बता रही है और जल्दी सफाई का भरोसा भी दिलाया है। सुकेती खड्ड पर बना नया पुल एक तरह से शहर का प्रवेश द्वार माना जाता है, क्योंकि लोग इस पुल को पार करने के बाद ही मंडी शहर में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन इस पुल के अंतिम छोर पर रखा कूड़ादान शहर में आने वालों का स्वागत गंदगी और बदबू से करता है। इस कूड़ेदान में फैली गंदगी के लिए सभी बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि ना तो इसकी प्रतिदिन होने वाली साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और ना ही जनता इस कार्य में कोई सहयोग दे रही है। अब इन भाई साहब को ही ले लीजिए, कूड़ेदान में कूड़ा डालने की बजाय बाहरी कूड़ा फेंक दिया, पर इसमें इनका भी कोई कसूर नहीं, क्योंकि कूड़ेदान में कूड़ा डालने की जगह नजर नहीं आ रही है। परिषद के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जो अपना पुल है, कॉलेज रोड वाला जो पुल है, इसमें जो है बहुत गंदगी पड़ी हुई है, तो आते जाते लोगों को परेशानी होती है बहुत। और अभी देखो इतना भारी कूड़ा यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसके लिए हमने पहले भी बताया, कई लोगों को बताया कि नगर परिषद वालों के साथ बात करें, लेकिन अभी तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जल्दी से जल्दी कोई एक्शन लिया जाए और इस कूड़ेदान को यहाँ से उठा दिया जाए और इनको जो रेडी वाले हैं इनको ऐसा कहें कि कूड़ा इसमें डालें। कूड़ा बाहर ना फेंके, कूड़े को जो कचरेदान बना हो उसमें डालें। बाहर फेंकने से गंदगी फैल जाएगी और बीमारी ज़्यादा पैदा हो जाएगी इससे। नगर परिषद वालों से रिक्वेस्ट है कि इस कूड़ेदान को टाइम टू टाइम जो है खाली किया जाए। यहाँ सब्जी मंडी में ही थी कूड़ा काड़ा पैरा ना बड़ा भारी, ये इस कूड़ादान में सटो कूड़े जो ये बड़े भारी गंद पैरा है, बीमारी पहुँची इससे। बस इतना चाहे यहाँ से साफ होनी चाहिए जगह। वही जब इस बारे में थनेड़ा वार्ड की पार्षद उर्मिला शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नगर परिषद की गाड़ी समय पर नहीं आ सकी, जिसकी वजह से कूड़े को नहीं उठाया जा सका। इसके साथ ही उन्होंने साफ सफाई के लिए जनता से सहयोग की अपील की और कूड़े को कूड़ेदान में डालने का निवेदन भी किया। वैसे तो रोजाना हमारे कर्मचारी आते हैं, गाड़ी आती है, उठाते हैं, और अब जो 3-4 दिन हमारी गाड़ी ख़राब थी तो उस वजह से हम जो है सफाई नहीं कर सके। वैसे तो सफाई डेली होती है, पर थोड़ी यहाँ प्रॉब्लम ऐसी है तो मेन मार्केट का जो लोगों का रस यहाँ जा रहा है, गाड़ी एक टाइम आती है सफाई कर जाती है, और रेडी का भी ऊपर से ओवरलोड है। यहाँ 13-14 रेडियाँ लगी हुई है, जबकि प्रशासन वालों ने यहाँ 8 रेडियाँ की हुई है, तो यहाँ 13 और 14 के बीच में रेडियाँ लगती है। अब इन लोगों का जो भी गंद होता है सब्जी वालों का वो इसी में पड़ता है। ऊपर से बंदर आते हैं, गायें आती हैं, कुत्ते आते हैं, वो इस कचरे को उठा के बाहर फेंकते हैं। वैसे तो हमारा अच्छे ढंग से प्रयास है कि हम बार बार यहाँ 2 टाइम भी हम गाड़ी उठाने के लिए भेज सकते हैं, पर यहाँ जो मेन प्रॉब्लम लोगों की है, लोगों का आना जाना बहुत है, कैंटर हमारे बड़ा है, तो हम जो एक ही टाइम यहाँ सफाई कर पाते हैं। 3-4 दिन की वजह से हम यहाँ सफाई नहीं कर पाए, पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास है कि हम अच्छे ढंग से सफाई करें और लोगों को। और मैं एक लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि लोगों को खुद जो है हर एक नागरिक को सफाई के बारे में विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये समझेंगे कि ये कूड़ा जो है नगर परिषद का है, परिषद का नहीं है, कूड़ा हम और सब लोगों का है, तो लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए, हमने सफाई किस ढंग से करनी है। साफ सफाई रखने के कार्य को जनता और नगर परिषद के आपसी सहयोग से ही किया जा सकता है। इस कार्य के लिए जहां जनता को अपना सहयोग देना होगा, वहीं नगर परिषद को भी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन बखूबी ढंग से करना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में फिर कोई ऐसा कूड़ादान जनता के लिए परेशानी का सबब नहीं बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश।
दीपावली कंज्यूमर प्राइस किंग बाय एंड विन एट गुरुकृपा विजय स्टोर्स एंड शिव शक्ति सेल्स. Offer valid from 16th October to 13th November 2012. On every purchase, win exciting prizes. First prize, chula, chimney and oven. Second prize, luggages. Third prize, crockery set. Fourth prize, rice cooker. Fifth prize, pen set. 18 consolation prizes. 10 casserole sets. 5 glass sets. 2 steam iron. 1 rice cooker. For more detail, please contact Guru Kripa, Ramnagar, Mandi, Himachal Pradesh. Vijay Stores, shop number 94, Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh. Shiv Shakti Sales, shop number 95, Indra Market, Mandi, Himachal Pradesh. मांडव्य कला मंच ने रामपुर में संपन्न हुए लवी मेले में आयोजित लोक नृत्य प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल करके जिला का नाम एक बार फिर रोशन किया है। मांडव्य कला मंच के कलाकार हासिल की गई उपलब्धि को लेकर खासे खुश नजर आ रहे हैं। ज्ञात रहे कि मांडव्य कला मंच कई मर्तबा देश भर में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके यहाँ की संस्कृति की झलक को पेश कर चुका है। हिमाचल प्रदेश की संस्कृति की झलक को बखूबी पेश करने का हुनर रखने वाले मांडव्य कला मंच मंडी के कलाकारों ने एक बार फिर अपनी बेहतरीन कलाकारी का जलवा दिखाते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है। कलाकारों ने शिमला जिले के रामपुर में हाल ही में संपन्न हुए लवी मेले में भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से आयोजित लोक नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के बाकी जिलों के कलाकार भी मैदान में थे, लेकिन मांडव्य कला मंच ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। इसमें शिमला दूसरे और सिरमौर जिला तीसरे स्थान पर रहा। हम लोग हाल ही में अभी रामपुर लवी मेला में पार्टिसिपेट करके आए हैं। फोक डांस कंपटीशन वहाँ पे होता है। 11 से 14 नवंबर तक ये मेला वहाँ पे आयोजित किया गया था। तो भाषा विभाग द्वारा वहाँ पे लोक नृत्य प्रतियोगिता भी करवाई जाती है। तो मंडी के अतिरिक्त हिमाचल के और भी जिलों ने वहाँ पे इस प्रतियोगिता में भाग लिया। तो उन सभी को पीछे पछाड़ते हुए मांडव्य कला मंच मंडी ने इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान अर्जित किया, जिसके लिए मैं अपनी सारी टीम को बधाई देती हूँ। 20 सदस्यों का हमारा ये ग्रुप वहाँ पे गया हुआ था और हमारे प्रधान श्री कुलदीप गुलेरिया जी के निर्देशन में हम ये कार्य करते हैं। तो उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के मार्गदर्शन में हमने ये सब काम सीखा है और सीख भी रहे हैं। और आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, हम उससे भी यही अपेक्षा करते हैं कि वो भी इस पुनीत कार्य में अपना योगदान दें। मांडव्य कला मंच के संस्थापक अध्यक्ष कुलदीप गुलेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इससे पहले भी कलाकार 2007 में प्रथम स्थान हासिल कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि मांडव्य कला मंच को अखिल भारतीय युवा समारोह में 5 बार प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का गौरव प्राप्त हुआ है और साथ ही 23 राज्यों में प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके यहाँ की संस्कृति को पेश करने का मौका भी मिला है। इस वर्ष मांडव्य कला मंच के लोग अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। इसमें प्रथम स्थान हासिल किया। इसमें शिमला ने दूसरा और सिरमौर ने तीसरा स्थान हासिल किया। इसमें रनिंग ट्रॉफी मिलती है और पहले भी हमने 2007 में ये प्रथम स्थान हासिल किया था। और इसके साथ साथ हम जैसे युवा समारोह होते हैं उसमें भी 10 साल तक लगातार लोकगीत, लोक नृत्य आदि प्रतियोगिता में प्रथम आते रहे हैं। और उसके साथ जो अखिल भारतीय युवा समारोह होता है उसमें भी 5 बार हमने हिमाचल का लोकगीत में नेतृत्व किया है। और उसके साथ हमने 23 राज्यों में हिमाचल प्रदेश की ओर से हिमाचल का नेतृत्व करते हुए हिमाचल इस संस्कृति की झलक दिखाई है। ये हमारा जो मंच है ये 25 सालों में लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम कर रहा है। और उसके साथ हम इस बार ये जो वर्ष है रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। और उसके साथ हम सांस्कृतिक संवाद एवं प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित करते रहते हैं, जिसमें पूरे मंडी जिला के नवोदित कलाकारों को हम प्रशिक्षित करते हैं। उनको लोक संस्कृति के बारे में, लोक नृत्यों के बारे में, लोक नाट्यों के बारे में बारीकी से जानकारी देते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि निकट भविष्य में भी कलाकारों का यह उत्साह जारी रहेगा और कलाकार अपनी कलाकारी से इसी तरह प्रथम स्थान हासिल कर सांस्कृतिक राजधानी का नाम रोशन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। शहर के जाने माने ज्वेलरी विक्रेता वृंदा ज्वेलर आपके लिए लेकर आए हैं ज्वेलरी का एक नया शोरूम जेवर, जहां आप हॉलमार्क ज्वेलरी और सिल्वर बैंकॉक ज्वेलरी की विस्तृत रेंज खरीद पाएंगे। तो फिर तैयार हो जाइए जेवर के साथ अपनी ज्वेलरी की शॉपिंग को और भी मजेदार बनाने के लिए।
आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। पुरानी मंडी के वासनी मोहल्ले के लोगों ने रविवार को आपसी सहयोग और श्रमदान करके मोहल्ले के लिए जाने वाली सड़क की मुरम्मत की। लोगों का कहना है कि उन्होंने सड़क की मुरम्मत के लिए कई बार गुहार लगाई, लेकिन जब सड़क की खस्ता हालत की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया तो फिर उन्हें खुद ही इस कार्य को आपसी सहयोग से करना पड़ा। मोहल्ला वासियों ने निवेदन किया है कि निकट भविष्य में इस तरह की नौबत ना आए, उसका ध्यान रखा जाए। अगर कहीं सुनवाई ना हो तो फिर जनता को सुविधाएं हासिल करने के लिए आपसी सहयोग का सहारा लेना पड़ता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा पुरानी मंडी वार्ड के बासनी मोहल्ले में भी देखने को मिला। इस वार्ड के लोगों का कहना है कि उन्होंने मोहल्ले के लिए जाने वाले संपर्क मार्ग की खस्ता हालत से अपने नुमाइंदों को कई मरतबा रूबरू कराया, लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो आपसी सहयोग से एकत्रित की गई धनराशि और श्रमदान से सड़क की मुरम्मत का कार्य करना पड़ा। लोगों का कहना है कि सड़क की हालत इतनी खस्ता हो चुकी थी कि हर वक्त हादसों का भय बना रहता था। आज हम इस रोड की जो है वो रिपेयरिंग कर रहे हैं, लेकिन इस रोड की रिपेयरिंग के लिए हमने कई बार कमेटी और कई बार अपने मेंबर को बता चुके हैं, इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी। मेरे ख्याल हमारा जो मतलब राजनीति का शिकार हो रहा है और तीसरी बार हम खड्डों को भर रहे हैं। और यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं, जो कि कमेटी की ड्यूटी बनती है सफाई करने की, तो ठेके पे कमेटी के सफाई ध्यान गया हुआ, लेकिन आप इस नाले को देख सकते हैं और ये झाड़ियाँ भी हमने साफ की और इस नाले का कंडीशन देखें कि कमेटी कितनी सफाई कर रही है और क्या क्या हो रहा है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। और ये जो खड्डे हैं, तो कई बार यहाँ पे मिस आपने उसकी एक यहाँ पे जान भी जा चुकी है और कई बार गाड़ियाँ गिर चुकी हैं। वासनी मोहल्ले के लोगों ने अपने नुमाइंदों और संबंधित विभागाधिकारियों से निवेदन किया है कि वे जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा करें, ताकि उन्हें असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। तो मैं तो यही कहता हूँ कि थोड़ा कमेटी प्रधान और कमेटी मेंबर जो हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि इस रोड को थोड़ा सुचारू रूप से ठीक किया जा सके। नहीं तो आपको मालूम है कि जो हमारे मेंबर हैं, हमारे जो लड़के हैं, वो अपने कंट्रीब्यूशन से इस काम को करते हैं। आज भी हमने 100, 50, 500 रुपये इकट्ठा करके इस अभियान को चलाया और श्रमदान, सब अपना अपना बच्चे जो हैं श्रमदान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे में काम करने के लाए हुए हैं, इस रोड की सफाई कर रहे हैं। मेरा इतना ध्यान है कि सरकार थोड़ा सचेत हो और ये छोटे मोटे काम हमारे प्रधान को करवा देने चाहिए, जो हमारा मेंबर है उसको देखने चाहिए, ताकि हमें इस चीज़ों की जरूरत ना पड़े। उम्मीद की जानी चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि अपने कार्यों का बखूबी निर्वहन करते हुए जनता को फिर कभी ऐसी दिक्कतों से रूबरू नहीं होने देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। के न्यूज़ के इस हक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज़ को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।